आप सब लोगों का भ्रम दूर करूंगी, जो लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में तभी सक्सेस हासिल हो सकता है जब वो कहीं से उन्हें हेल्प मिले, या उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, या उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल से स्कूलिंग की हो, या फिर उन्हें कोई घर में हेल्प करने वाला हो, घर में उन्हें सपोर्ट करने वाला हो, या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही अच्छा हो, या फिर वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबल हो, तभी वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ये कहानी आप लोगों को गलत प्रूव कर देगी। आप जो कि दूसरों का सहारा लेके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो गलतफहमी आज दूर हो जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू करवाऊंगे जो कि एक बहुत ही छोटे से फैमिली से बिलोंग करते थे। छोटे फैमिली का मतलब कि बहुत ही एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनके पिताजी जो हैं वो एक मजदूरी का काम करते थे, एक लेबर का काम करते थे, और जिस वजह से उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई, वो एक शॉप पे एज ए डिलीवरी बॉय काम करते थे, और उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखा और उसी को इम्प्लीमेंट किया, और आज वो बंदा जो है वो एक बिलियनर है। मैं बात कर रहे हूं अमेंसियो ऑर्टेगो की, जो कि जारा कंपनी के ऑनर हैं। जारा कंपनी को हर एक इंसान जानता है, जो कि एक बड़ा ब्रांड है। चाहे अमेंसियो ऑर्टेगो को कोई नहीं जानते, लेकिन जारा कंपनी ब्रांड जो कि एक क्लोथिंग कंपनी है, उसको हर एक बंदा जानता है। हर एक शहर में उसको जाना जाता है कि ये जारा कंपनी के कपड़े हैं, ये जारा कंपनी की एक्सेसरी हैं, और उसका नाम है अमेंसियो ऑर्टेगो। जो हैं वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। वो उनके पिताजी जो हैं वो एक रेलवे में मजदूरी का काम करते थे, और जब वो मजदूरी का काम करते थे उसी से ही उनकी पूरी फैमिली का गुजारा होता था। उसके बाद जब उनके पिताजी की दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई और उन्हें वो शहर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, तो वो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर सके। तब वो 14 साल के थे। तो उन्होंने क्या किया, एक कंपनी जो कि गाला कंपनी थी, जिसमें कि शर्टें बनाई जाती थी, उस कंपनी में उन्होंने एक टेलरिंग का काम शुरू किया, और बाकी जो उनके पास टाइम बचता था वो अपनी बहन के दुकान पे एज ए डिलीवरी बॉय काम करते थे। उस कंपनी में उन्होंने हाथ से कैसे जो है शर्ट हैं वो बनाई जाती हैं एज ए टेलरिंग एक दर्जी के रूप में अपने शुरुआत की। जब वो ये सब कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हाँ, कि मैं अपनी लाइफ में ये सब करता रहूँगा। तो उन्होंने 1972 में अपने पास में ही जो औरतें थे उन सबको अपने साथ मिलाकर एक काम शुरू किया कि हाँ, कि हम सब मिलकर एक कन्फेशंस गुआओ नाम की एक कंपनी का स्टार्टअप किया, और एक छोटा सा ही कारोबार था, नॉट ए बिग कंपनी, और वहां पर वो बाथरोब बनाने का काम करने लगे। शुरू में वो काम जो था वो अमेंसियो ऑर्टेगा जो है वो धीरे धीरे करके बाथरोब बनाना शुरू कर दिया। जब 1973 में उन्होंने ये काम शुरू किया तो 2-3 साल बाद उन्हें लगा कि मुझे अपने काम को एक्सपेंड करना चाहिए। जब वो अपने काम को एक्सपेंड कर रहे थे तो वो सामने ना आकर उनकी पत्नी जो कि रोजालिया थी और उनकी बहन गिलेसिया के साथ मिलकर सोचा कि मैं एक जारा कंपनी के नाम से, जारा नाम से एक स्टोर खोली, जिसमें वो फैशनेबल एप्रल जो हैं वो बनाना शुरू कर दिया। जब वो ये फैशनेबल एप्रल बना रहे थे तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने तब एक पिक्चर देख ली, जोब्रा दी ग्रीक। तब वो उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने सोचा कि मैं अपनी जो स्टोर है उसका जो कंपनी है वो जोब्रा नाम से शुरू करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पास में ही एक और स्टोर है जो कि एक बार है, उसका नाम भी जोब्रा है, तो उन्होंने वो नाम को कैंसिल करके जारा नाम रख दिया। तब वो जारा
1980 में उन्होंने का दौर आते आते उन्होंने अमेंसियो ने अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे जो है डिजाइनर, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, वो सारों को अपनी कंपनी में मिलाने के लिए बदलाव किया और बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स को हायर किया। तब वो अपनी सिस्टर और अपनी वाइफ के साथ मिलकर बहुत सारी इन सब चीजों के बारे में काम करना शुरू कर दिया। तब 1985 में अमेंसियो ने एक जारा को वर्ल्ड वाइड लेवल पे फैलाने के लिए 1985 में वर्ल्ड वाइड लेवल पे फैलाने के लिए उन्होंने पुर्तगाल में 1988 में एक स्टोर खोला। और स्टोर जो है वो उनका ब्रांड जो है वो दिनों दिन रात जो है वो तरक्की करने लगा, फेमस होने लगा। तब उन्होंने उस ब्रांड के साथ फैशनेबल एसेसरी, फुटवेयर और किड्स वेयर सेक्शन भी शुरू कर दिया। जब उन्होंने ये सब चीजें वो कर रहे थे तो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड लेवल पे उनका नाम जो जारा कंपनी, जारा ब्रांड के नाम से उन्हें पहचानने लगे। जब वो ये सब कर रहे थे तो 2000 तक उनका जो जारा वाला ब्रांड है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। तब उन्होंने और भी बहुत सारे आईपीओ जारी किए, बहुत सारे ऐसा काम करने लगे कि लोग उन्हें जानने लगे। लेकिन वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में रेगुलर मेहनत करते रहे और आज सारी दुनिया, हर एक लोग जारा के क्लोथिंग पहनना पसंद करते हैं। जारा का ब्रांड ही जो है उसी को लेके कहते हैं कि आज मैंने जारा की शर्ट पहनी, आज मैंने जारा के फुटवेयर पहने हैं, जारा कंपनी का है। तो एक बंदा जो कि एक मजदूर का बेटा था, जो कि एक लेबरर का बेटा था, उसके पास ना तो कोई फाइनेंशियल हेल्प थी, ना ही उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, ना ही वो वेल एजुकेटेड था, ना ही उसके पास कोई डिग्री थी, लेकिन फिर भी वो आज एक बिलियनर की संख्या में गिने जाते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ये ढूंढना बंद कर दीजिए कि हाँ मुझे किसी से फैमिली सपोर्ट मिलेगा, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए कोई मुझे धक्का देगा या कोई मेरी फाइनेंशियल हेल्प करेगा। आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या गुण है, आपके अंदर खुदा ने क्या चीज भरी हुई है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ बनना तो आप आज ही अपने अंदर की उस एबिलिटी को, अपने उस अंदर के जो आपके अंदर गुण भरा है, खुदा ने आपको एक एबिलिटी दी है, खुदा ने आपको एक अच्छा स्ट्रांग इंसान बनाया है, तो उस चीज को ढूंढे। हमेशा हम क्या करते हैं, यही सोचते रहते हैं कि पक्का हमें ये पीछे खींच रहा है, पक्का हमें ये आगे नहीं बढ़ने दे। हम दूसरों की बातों के ऊपर ध्यान ही क्यों देते हैं। मुझे ये ही नहीं आज तक समझ आया कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो कौन है जो तुम्हें रोकना चाहता है। एक और छोटी सी स्टोरी सुनाते हूँ। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा और उसके पिताजी पतंग उड़ा रहे होते हैं। जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं तो बच्चा अपने बाप से पूछता है कि हाँ ये जो पतंग है ये कैसे उड़ रही है। तो वो पिता उसको आंसर देता है कि ये जो धागा तूने पकड़ा हुआ है, ये जो डोर पकड़ी हुई है, इसी से ये पतंग जो है फ्लाई कर रही है। तो वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसका पिता क्या करता है, उस डोर को काट देता है, तो वो चली जाती है। तो इससे मैं आपको ये छोटा सा वाक्य जरूर इसलिए सुनाया कि जो पतंग की डोर है, आपकी जिंदगी की डोर है या आपकी जिंदगी है, उसका धागा जो है आपने ही पकड़ा हुआ है। उसको तब तक कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी। चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे, आप बहुत वीक हो, आप बहुत ये हो, आप बहुत आलसी हो, आप बहुत, उन सबको गलत प्रूव कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो। आज जो है अमेंटियो ऑर्टेगा जी हैं, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनकी कंपनी के नाम से उन्हें आज भी जाना जाता है। जारा कंपनी हर एक इंसान को पता है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हासिल करना तो अपने अंदर की शख्सियत को पहचानिए। आपके अंदर क्या है। अगर आपके अंदर छोटा सा भी गुण है तो उसको डेवलप कीजिए। आपको जरूरत है उसको एनहेंस करने की, उस चीज को अपने अंदर से निकालिए और उसको बाहर कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बहाने बनाना छोड़ दीजिए। बहाने बनाने से आपकी लाइफ कभी सफल नहीं हो सकती। आपके पास बहुत थोड़ा समय रह गया, आपने अपने 20 साल तो एटलीस्ट खराब कर दिए हैं। अगर 20 साल आपने अपनी लाइफ के खराब कर दिए हैं, जो आपके पास बाकी समय बचा है उस लाइफ में ही कुछ ऐसा कर जाइए कि दुनिया आपको जाने।
दुनिया तो दूर की बात है, एटलीस्ट आपके घर वाले ही आप पर गर्व करने वाले हो सके, ये ना कहने वाले हो सके कि हाँ कि वो निकम्मा है, वो कामचोर है, वो ये नहीं करता, वो फेलियर है। इन सब चीजों से बचने के लिए आज आपके अंदर जो चीज है उसको पहचानिए और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कीजिए। अपने आप में बहाने बनाना छोड़ दीजिए, एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दीजिए। अपनी लाइफ को के अंदर, आपके अंदर जो एबिलिटी है उसको पहचानिए और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।